हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका लॉग आउट एकेडमी चैनल पर। तो दोस्तों आज की जो न्यूज़ है वो है जॉब के रिगार्डिंग। तो दोस्तों दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद के लिए 1564 पदों की भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए दोस्तों आप 17 जून से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों क्या है इन पदों के लिए योग्यता, क्या है होगी आयु और कैसे आप इस पोस्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों हम सारी डिटेल को एक बार पढ़ लेते हैं, यानी कि हम इसका एक बार पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों आइए बढ़ते हैं इसके पूरे नोटिफिकेशन की ओर। तो दोस्तों ये है इसका पूरा नोटिफिकेशन, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है सब इंस्पेक्टर एंड दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स एग्जामिनेशन 2020। और साथ ही यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट्स डेट्स दी हुई हैं, तो इन पे भी हम एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि आप इस पोस्ट के लिए कब से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो इस पोस्ट के लिए आप दोस्तों 17 जून से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे भी मेंशन किया हुआ है 17/6/2020 से इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने की जो लास्ट डेट है वो है आपकी 16 जुलाई 2020। ठीक है दोस्तों, तो आपकी जो लास्ट डेट होगी वो होगी 16 जुलाई 2020। ठीक है, साथ ही अगला डेट देखते हैं जो है लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, तो एप्लीकेशन की जो रिसिप्ट है वो आप 16/7/2020 तक डाउनलोड कर सकते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे है लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट। ठीक है, तो आप ऑनलाइन फ़ी पेमेंट कर सकते हैं 18/7/2020 तक। फिर है दोस्तों लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ जनरेशन ऑफ ऑनलाइन चालान, यानी कि आप जो ऑनलाइन के माध्यम से अगर आप अपनी फ़ीस जमा करना चाहते हैं तो जो ऑफलाइन चालान है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट से 20/7/2020 तक, और उसको जमा कर सकते हैं बैंक में 22/7/2020 तक। ठीक है, तो आप ऑफलाइन के माध्यम से केवल फ़ीस जमा कर सकते हैं, फॉर्म आपको ऑनलाइन के माध्यम से ही भरना पड़ेगा। फिर है लास्ट डेट फॉर पेमेंट थर्ड चालान, तो ये मैं बता चुका हूँ 22/7/2020 तक आप ऑफलाइन के माध्यम से अपनी फ़ीस जमा कर सकते हैं बैंक के द्वारा। फिर है डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, तो इसके कब होगा इसका जो एग्ज़ाम है, तो पेपर 1, इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। तो पेपर 1 जो इसका होगा, या आप कह दिए जो प्रारंभिक परीक्षा होगी वो होगी आपकी 29/9/2020 को। ठीक है, वो चलेगी आपकी 15/10/2020 तक। ठीक है, तो 15 अगस्त 2020 तक वो एग्ज़ाम चलेगा। ठीक है, 29 से शुरू होंगे। फिर दोस्तों यहाँ पे है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन पेपर 2। तो जो पेपर 2 होगा वो होगा आपका 1 मार्च 2021 को। ठीक है, तो जो फाइनल एग्ज़ाम होगा यानी कि जो सेकंड पेपर होगा वो होगा 2021 में मार्च में 1 तारीख को। ठीक है, तो दोस्तों ये थी इसके कुछ डेट्स। और अब जान लेते हैं दोस्तों इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में जो हमें पता होना चाहिए कि फॉर्म भरते समय हमें ये चीज़ें जाननी ज़रूरी हैं। तो ये दोस्तों मेल एंड फीमेल दोनों के लिए हैं। ठीक है, सब इंस्पेक्टर JDN CAPF और सब इंस्पेक्टर मेल फीमेल दिल्ली पुलिस, तो दोनों के लिए पोस्ट हैं, मेल या फीमेल दोनों इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों दी हुई है वैकेंसी डिटेल। ठीक है, यानी कि किस कैटेगरी के लिए कितनी यहाँ पे पोस्टें हैं वो सारा यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये है मेल के लिए और ये है फीमेल के लिए, तो दोनों यहाँ पे हैं दोस्तों। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो यह है सब इंस्पेक्टर GD सेंट्रल आर्म फोर्स यानी कि CAPF के लिए जो पोस्टें हैं वो भी यहाँ पे दी हुई हैं। तो ये सारी पोस्टें हैं, यहाँ पे मेल है और यहाँ पे दोस्तों फीमेल, मेल और फीमेल दोनों के लिए दी हुई है। ठीक है, तो फोर्स की बात करें तो ये CRPF में, BSF में, ITBP में, CISF में और SSB में। ठीक है, तो इस तरह से इसमें जो फोर्स हैं वो यहाँ पे भी मेंशन किए हुए हैं, उसके अंडर जितनी जितनी पोस्ट हैं वो सारा यहाँ पे आप डिटेल देख लीजिएगा। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं तो एज लिमिट की बात कर देते हैं, यानी कि इस पोस्ट के लिए एज क्या मांगी गई है। तो इस पोस्ट के लिए जो एज है दोस्तों वो है 20 से 25 साल आपकी होनी चाहिए। ठीक है, 20 तक होनी चाहिए आपकी और 25 साल से कम होनी चाहिए, 25 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बाकी जो भी कैटेगरी होते हैं उनको थोड़ा इसमें रिलैक्सेशन मिलता है।
जैसे एसटी और एससी वालों को 5 साल का, ओबीसी वालों को 3 साल का, और जो एक्स सर्विसमैन है उनको 3 साल का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम देखेंगे इसमें और चीज़ क्या है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है फॉर्म भरते से पहले। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की। ठीक है, इस पोस्ट के लिए आपकी योग्यता क्या मांगी गई है, तो योग्यता होनी चाहिए आपके पास बैचलर डिग्री, यानी कि आपके पास बीए, बीएससी, बीकॉम आपने जो भी किया है बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, तो आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। और इसमें यहाँ पे है हाउ टू अप्लाई, कैसे आपको अप्लाई करना है, तो यहाँ पे बताया हुआ है, तो ये भी आप देख लीजिए। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे बताई गई है, तो यहाँ पे है 100 रुपया ओनली। ठीक है, 100 रुपये आपको फ़ीस देनी पड़ेगी, और जो एक्स सर्विसमैन है या एसटी एसटी जो कैटेगरी वाले हैं उनके लिए यहाँ पे कोई फ़ीस नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ें तो यहाँ पे दिए हुए हैं सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि जो सेंटर है वो आप कौन कौन से चूज कर सकते हैं वो भी यहाँ पे दिए हुए हैं दोस्तों। तो यहाँ पे रीजन दिए हुए हैं, स्टेट जो होते हैं जहाँ से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और उनके सेंटरों के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें बिहार और उत्तर प्रदेश, उनका जो सेंटर हो सकता है वो भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, आगरा, बरेली, गोरखपुर, मेरठ, ठीक है, लखनऊ, तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें उत्तराखंड रीजन की, तो ये है नॉर्थ ईस्ट रीजन, यानी कि इसमें दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड आते हैं। तो वो लोग किस सिटी में एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो ये दिल्ली, अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा और श्रीनगर, उदयपुर, सिकार। ठीक है, वहीं उत्तराखंड की बात करें तो देहरादून, हल्द्वानी, हरिद्वार और रुड़की, तो ये सेंटर होंगे देहरादून उत्तराखंड रीजन के लिए। आगे बढ़ते हैं इसमें, तो ये देख लीजिए आप जिस भी रीजन के अंतर्गत आते हैं तो अपने सेंटर केयरफुली देख लीजिए, और जहाँ पे आपको सूटेबल लगता है वही सेंटर आप चूज करिएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे दिया हुआ है कि जो आपका पेपर 1 और पेपर 2 है वो सिलेबस कैसा आएगा आपका, तो यहाँ पे दिया हुआ है पूरा। तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों तरह के एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो और कौन से सब्जेक्ट के क्वेश्चन आते हैं वो भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे, आपके 50 क्वेश्चन आएंगे, वो होंगे 50 नंबर के। उसके बाद जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरेंस के क्वेश्चन आएंगे, वो भी 50 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, वो भी 50 नंबर के होते हैं। फिर क्वांटिट्यूड एप्टीट्यूड वो भी 50 नंबर का। फिर इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे, वो भी 50 नंबर के। यानी कि टोटल जो है आपका दोस्तों ये पेपर 1 जो है वो 200 नंबर का होता है, और इसके लिए जो आपको टाइम मिलता है दोस्तों वो मिलता है 2 घंटे का। ठीक है, तो पेपर 1 में आपको 200 क्वेश्चन करने पड़ेंगे 2 घंटे में, और पेपर होगा कंप्यूटर बेस्ड, यानी कि ऑनलाइन होगा। ठीक हो गया। अब बात करें जो अगर आपने पेपर 1 क्वालिफाई कर लिया, फिर आपका जो होगा दोस्तों पेपर 2 होगा। ठीक है, तो पेपर 2 में खाली इंग्लिश लैंग्वेज और कंपैरिजन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो 200 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, और उसमें क्वेश्चनों की जो संख्या होती है वो भी 200 होती है। इसके लिए भी आपको मिलता है 2 घंटे का टाइम। ठीक हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों अगर आपके पास एनसीसी या एनसीसी का सर्टिफिकेट है, एनसीसी एबीसी आपने कोई सा भी सर्टिफिकेट हासिल करा है, तो उसके भी आपको नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 10 मार्क्स मिलते हैं, 6 मार्क्स मिलते हैं, और जिसके पास ए सर्टिफिकेट है उसको मिलेंगे 4 मार्क्स, और जिसके पास बी सर्टिफिकेट है 6 मार्क्स, और जिसके पास सी है उसको मिलेंगे 10 मार्क्स। ये दोनों पेपरों को मिला के। ठीक है दोस्तों, और आगे बात करते हैं हम। तो यहाँ पे पूरा सिलेबस दिया हुआ है, जो भी आपका सिलेबस है वो दिया हुआ है। जैसे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के जिस चैप्टर के क्वेश्चन आएंगे, जो भी उसका सिलेबस है, तो पूरा यहाँ पे दिया हुआ है कि किस टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये आप देख लीजिएगा दोस्तों। हाँ, तो इसका पूरा नोटिफिकेशन दोस्तों मैं उसका एक लिंक दे दूँगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसको पूरा डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, फिर बात करेंगे इसके फिजिकल की। ठीक है, तो फिजिकल में क्या क्या मांगा हुआ है वो भी हम एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करें मेल कैंडिडेट्स की, उनकी हाइट जो होनी चाहिए दोस्तों वो होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर, और चेस्ट की बात करें तो चेस्ट होनी चाहिए 80, वो भी बिना फुलाने के बाद होनी चाहिए 85 सेंटीमीटर। ठीक हो गया, ये है मेल कैंडिडेट के लिए। वहीं जो मेल कैंडिडेट गढ़वाल, कुमाऊँ, हिमाचल प्रदेश, गोरखा, डोगरीज, मराठा, कश्मीर वैली या लद्दाख ऐसे रीजन से बिलोंग करते हैं,
तो उनके लिए जो हाइट रहेगी वो रहेगी 165 सेंटीमीटर और चेस्ट उनके लिए सेम रहेगी 80 बिना फुलाई और फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। फिर शेड्यूल तिब्बत्स के लिए जो रहेगी हाइट वो रहेगी 162.5 और जो चेस्ट रहेगी वो 77 और 82 रहेगी। ठीक हो गया। वहीं फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो उनके लिए जो हाइट रहेगी फीमेल की तो वो रहेगी 157 सेंटीमीटर उनकी हाइट होनी चाहिए। और जो गढ़वाल, कुमाऊं, हिमाचल प्रदेश या पहाड़ी क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं उनके लिए हाइट होनी चाहिए 155 सेंटीमीटर। ठीक है, ये गर्ल्स के लिए। और जो भी फीमेल कैंडिडेट्स शेड्यूल तिब्बती हैं उनके लिए 154 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। वेट की बात करें तो वेट हाइट के अनुसार इसमें वेट होना चाहिए सभी पोस्टों के लिए, ये इसमें कहा गया है। फिर फिजिकल टेस्ट अगर बात करें उसमें क्या मांगा गया है, तो पहले बात करेंगे मेल कैंडिडेट के लिए। तो मेल कैंडिडेट के लिए जो होगा 100 मीटर रेस होगी उनकी और 100 मीटर रेस उनको 16 सेकंड में पूरी करनी होगी। ठीक है, मेल कैंडिडेट के लिए। ठीक है, और उसके बाद होगी उनकी 1600 मीटर की रेस यानी कि 1.6 किलोमीटर की रेस। उस रेस को उसको कंप्लीट करना है 6.5 मिनट में, यानी कि 6.5 मिनट में आपको 1600 मीटर की रेस को पूरा करना होगा। और जो लॉन्ग जंप है वो आपकी होनी चाहिए 3.65, यानी कि 3.65 इसमें लॉन्ग जंप मांगी गई है। इसके लिए आपको मिलेंगे दोस्तों 3 चांस। ठीक है, बाकी जो रेस होती है, दौड़ होती है, उसके लिए एक ही चांस मिलता है। लॉन्ग जंप में यहाँ पे आपको मिलते हैं 3 चांस और हाई जंप होगी 1.2 मीटर, इसके लिए भी आपको मिलेंगे 3 चांस। फिर शॉर्ट पुटअप उसकी बात करें, उसकी वो फेंकना पड़ेगा आपको 4.5 मीटर, उसके लिए भी आपको मिलेंगे 3 चांस। ठीक है, वहीं अगर हम फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो उनके लिए दौड़ मांगी गई है 100 मीटर 18 सेकेंड में। ठीक है, और उसके बाद उनको दूसरा जो है वो है 800 मीटर की रेस कंप्लीट करनी है 4 मिनट में। ठीक है, तो 100 मीटर रेस 18 सेकंड में और 800 मीटर रेस 4 मिनट में फीमेल कैंडिडेट के लिए ये है। ठीक है, और फीमेल कैंडिडेट के लिए जो लॉन्ग जंप है वो है 2.7 मीटर, 3 चांस मिलेंगे। हाई जंप है वो है 0.9 मीटर, इसके लिए भी उनको मिलेंगे 3 चांस। ठीक है, तो बाकी इसमें दे रखा है, पूरी डिटेल आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें, क्या क्या आपकी आई साइड होनी चाहिए वो सब आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे हम केवल वो चीज़ें देख रहे हैं जो हमको फॉर्म भरने से पहले पता होनी चाहिए। तो इनमें से आपके पास कोई एक आईडी प्रूफ होना चाहिए, जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। और आगे बढ़े, इसमें और क्या चीज़ है इसमें इम्पोर्टेंट, और दोस्तों इसमें बाकी कुछ तो है नहीं तब बर्डन जो कि आप फॉर्म भरते समय आपको पता होना चाहिए। फिर दोस्तों इसमें वही है कि आप कैसे इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं, उसका प्रोसेस यहाँ पे दिया होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पार्ट 1 के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है, तो उसके लिए आपको करना होगा OTR, यानी कि 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो पूरा इसमें दिया हुआ है कैसे आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस इसमें दी हुई है, तो आप इसको केयरफुली पढ़ के अपना फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, ये दोस्तों पूरा इसका नोटिफिकेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। ठीक है, और ये पूरी प्रोसेस यहाँ पे दी हुई है आपको। ठीक है, कैसे आपको फॉर्म भरना है। ठीक है, जैसे ये स्क्रीनशॉट है 1 टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर्म का कि कैसे कैसे आपको भरना है। अगर आपको नहीं पता है तो आप इसको देख लीजिए कि आपको कैसे कैसे फॉर्म भरना है। ठीक है, तो ये है दोस्तों इसका पूरा नोटिफिकेशन। बाकी दोस्तों अगली वीडियो में इसका मैं पूरा फॉर्म भर के आपको दिखाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप कैसे इसका पूरा फॉर्म भरते हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। तो उसके लिए दोस्तों करना क्या है, आपको हमारे चैनल लॉग आउट एकेडमी को करना होगा सब्सक्राइब, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करके ऑन कर देना होगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का आपको सबसे पहले पता चल सके। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।